नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओपी स्टडी पॉइंट में। मैं आज क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का फार्मूला लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो है और यह आपका पार्ट 3 वीडियो है। तो आज मैं सब चैप्टर 8 का फार्मूला देखने वाला हूँ, चतुर्भुज का। जो पहला है कि चतुर्भुज का कोण योग गुण कितना होता है। तो चतुर्भुज का कोण योग गुण कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होगा, 360 अंश होगा। तो यह ध्यान में रखना। अर्थात चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश होता है। तो यह था चतुर्भुज का कोण का योग। और आपका अगला प्रश्न यह है कि चतुर्भुज के योग, चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं ये ध्यान में रखिए। तो चतुर्भुज का पहला देखिए क्या है, चतुर्भुज ABCD की समूह भुजाओं ABOCD। क्या देखिए, एक चतुर्भुज है ABCD न की समूह भुजाएं, जो इनकी समूह भुजाएं हैं जैसे AB और CD का एक युग्म क्या है, समांतर है। समांतर जो इधर है वही इधर है, दोनों समांतर है। तो यह एक क्या है, समलंब कहलाता है। तो ये दोनों समूह भुजाएं क्या हो, समांतर एक युग्म समांतर हो तो यह क्या कहलाएगा, समलंब कहलाएगा। यह ध्यान में रखना है। यह था आपका चतुर्भुज के प्रकार में पहला। और आपका दूसरा यह है कि यदि चतुर्भुजों में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो तो ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। जैसे कि यदि चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या हो, समांतर, ए भी समांतर ए, मतलब कि दोनों भुजाएं समांतर हो तो यो युग्म क्या कहलाता है, ए भी समांतर है तो युग्म क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ध्यान में रखना। और अगला प्रश्न यह है, और आपका तीसरा क्या है कि यदि समांतर तीसरा यह है कि समांतर चतुर्भुजों में सभी कोण यम समकोण है। समांतर चतुर्भुज में सभी कोण में यम क्या है आपका, जो यह यम है कोण है, ये क्या है, ये कोण है आपका। और यह तब क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। क्या, समकोण कहलाएगा। तो ध्यान में रख। तो यह एक क्या है, आयत, क्या है, एक आयत है या आयत कहलाएगा। तो इसका परिभाषा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में सभी कोण यम समकोण है। सभी कोण में जो यम है हमारा ये समकोण है। यह एक क्या कहलाएगा, तब आयत कहलाएगा। ध्यान में रखना। और आपका चौथा प्रश्न यह है कि यदि सभी भुजाएं बराबर हो, क्या, यदि ये भी बराबर रहे, ए भी बराबर रहे और ए भी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो तो यह एक क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज कहलाएगा। ध्यान में रखना। तो यह था कुछ महत्वपूर्ण। और आपका पांचवा प्रश्न है कि यदि समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ए कितने अंश का हो, 90 अंश का हो। समांतर चतुर्भुज में ABCD में कोण ए 90 अंश का हो और सभी भुजाएं बराबर हो तो वह क्या कहलाएगा, यह एक वर्ग कहलाएगा। कोण ए, ये जो हमारा कोण ए है ये हमारे कितने अंश का रहे, 90 अंश का, और हमारे सभी क्या रहे, भुजाएं बराबर रहे आपस में। जैसे कि BC बराबर AB बराबर BC बराबर AD, ऐसे। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, एक वर्ग कहलाएंगे। तो यह पांचवा था। आपका छठवां क्या है, चतुर्भुज ABCD में AD बराबर CD और AB बराबर AB ही बराबर CB है। जैसे कि क्या है कि AD बराबर क्या है हमारा, CD है और
ए बी बराबर क्या है हमारा सी बी है, और सी बी और क्या कहते हैं, तो एक क्या है आपके, यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो इसका मतलब यह कौन सा है, यह एक पतंग कहलाएगा। तब यह वो रहेगा, तब यह हमारा क्या कहलाएगा, एक पतंग कहलाएगा। और अगला प्रश्न यह है कि आयत के विकर्ण, क्या ये सब याद करने वाली चीज है। और आपका ये आपको यह इसका पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपका यह चतुर्भुज का चैप्टर है, इसमें सभी चीज़ याद करने के योग्य हैं, तो आप लोग ये परिभाषा याद कर लीजिएगा। और ये आपका पार्ट 3 वीडियो है अभी, और पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे भी जाके देख लीजिएगा। तो यह आपका क्या है, पार्ट 3 वीडियो। तो आयत के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, इसका विलोम भी सत्य है, समझ लेना। और दूसरा आपका क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका विलोम भी सत्य है। और तीसरा आपका क्या है, तीसरा यह है कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, इसका विलोम भी सत्य है। चौथा आपका क्या है, सब याद करने के लिए, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, और उसका आधा क्या होता है, उसका आधा होता है, यह ध्यान में रखना। और पांचवा आपका क्या है कि त्रिभुज किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेखा, वो हमारा समद्विभाजित करती रेखा कहलाएगी। और छठवां हमारा है कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज एक क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, ध्यान रखना। तो यह था कुछ परिभाषाएं, और आपको इसमें चार्ट में सभी चीज़ बता दिया गया है और सभी का चित्र बना दिया गया है, तो आप लोग इसे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आपका यह चैप्टर 9 है आपका समांतर सब्जेक्ट चैप्टर, अध्याय क्या नाम है, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुज के क्षेत्रफल। अध्याय क्या नाम है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो आपका यह पहला फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 हाफ इंटू बी इंटू एच, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बी से आधार होता है और एच से ऊंचाई, ध्यान रखना। और इसका आपको चार्ट बना दिया गया है, यह देखिए। तो और आपका यह दूसरा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संघर्ष शीर्ष लंब का गुणनफल होता है। क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संघर्ष शीर्षफल का गुणनफल होता है। जैसे क्षेत्रफल बी इंटू एच बराबर क्या, आधार इंटू ऊंचाई। और इसका देखिए आपको चार्ट में समझा दिया गया है। तीसरा आपका क्या है, एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्या, एक ही आधार वाले और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित क्या समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। यह था आपका जो तीसरा। और चौथा आपका क्या है, एक ही आधार वाले बराबर क्षेत्रफल वाली समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, ध्यान में रखना। और आपका पांचवा क्या है, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ध्यान रखना। और छठवां आपका क्या है, छठवां यह है कि त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित होते हैं, आपका छठवां है, ध्यान में रखना। त्रिभुज के
एक माध्यिका उसी बराबर होते हैं क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती हैं। यह था आपका 6वां। तो आपका यह 8 चैप्टर 8 और 9 तक का यह फार्मूला था और परिभाषाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी से आपके जो एक्सरसाइज होंगे सभी होंगे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज इसी सभी फार्मूले और परिभाषा से होंगे। तो आप लोग इसे नोट्स कर लीजिएगा, इसका PDF फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसे और अब इसके आगे चैप्टर 10, 11, 12 का मैं PDF फाइल वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल। यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।